राज्यसभा में 11 दलों ने केजरीवाल के साथ समर्थन जता दिया है, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है जी, वो ना हाँ कह रही है और ना कह रही है। आम आदमी पार्टी को क्यों इतना तरसा रही है कांग्रेस? बता दें कि महागठबंधन की बैठक हुई थी पटना में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए तो अलग अलग प्रकार की खबरें बनी ही, मगर अभी हम समझेंगे इन तमाम बातों को लेकर कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कहां कहां अड़चने हैं और क्या कुछ। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से जो खबरें बन रही है, जो बातें आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, उन्होंने शर्त के आधार पर गठबंधन करने की बात कही थी और भी अलग अलग बातें जो कर रहे हैं उनके तरफ से, तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संबंध को लेकर क्या कहें? देखिए, विपक्षी एकता की बैठक हुई, उसके एक दिन पहले पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल जी, और उन्होंने एक पत्र भी जारी किया था मीडिया में और उसमें सभी दलों से मांग की थी कि जो केंद्र सरकार का अध्यादेश है दिल्ली को लेकर उस पर सभी दल अपनी राय दें। दरअसल वो चाहते थे कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि राज्यसभा में 11 दलों ने केजरीवाल के साथ समर्थन जता दिया है, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है जी, वो ना हाँ कह रही है और ना कह रही है। केजरीवाल लगातार पीछे पड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि ये अध्यादेश ऐसा है जो केजरीवाल के गले का फांस बन सकता है। जी, जिस तरह से शराब घोटाले में उनकी सरकार फंसी हुई है जी, उप मुख्यमंत्री भी और भी कई घोटाले सामने आ रहे हैं, तो जी। उस अध्यादेश को जरिया बनाकर केंद्र सरकार उनकी गर्दन दबोच सकती है, इस बात के हिसाब से उनको। जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्यों उनका साथ नहीं दे रही है, क्यों देगी कांग्रेस? कांग्रेस को खत्म करके ही तो केजरीवाल पैदा हुए। जी, अब दिल्ली से ही केजरीवाल की पैदाइश शुरू हुई ना। जी, जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का जो आंदोलन था उसी से निकले केजरीवाल और दिल्ली को ही अपनी लड़ाई का मैदान बनाया और कांग्रेस के नेताओं को ही टारगेट किया उसमें सबसे कांग्रेस ज्यादा। को रॉबर्ट कांग्रेस की वाड्रा। सरकार वहाँ हुआ करती थी तो कांग्रेस को ही टारगेट करेंगे। कांग्रेस को टारगेट किया, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बहुत अपशब्द का इस्तेमाल किया जी, और हुआ ये नतीजा कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए, कांग्रेस में दखल हो गई। तो कांग्रेस पैदल हो गई दिल्ली में उन्हीं के चलते, तो फिर कैसे इतना जल्दी से उनको संकट से बचा ले? क्योंकि कांग्रेस को तो मजा आ रहा होगा कि भले इनके गर्दन फंसी हुई है, जी, थोड़ा और इनको थोड़ा और इनके जो कांग्रेस के जो उस समय के जो दिल्ली में प्रतिद्वंदी थे इनके, अजय माकन, वो जिस प्रकार से बयान दे रहे थे कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं और वो बचने के लिए वो कभी बीजेपी के पैर पकड़ रहे हैं, कभी कांग्रेस के पास आ रहे हैं, ये बातें कांग्रेस की तरफ से रह कर आते तो रहते हैं। दिल्ली कांग्रेस में भी दो तरह के नेता हैं, जी, मतलब एक समर्थ विपक्षी गोलबंदी के लिए और कांग्रेस खिलाफ पार्टी में दो खेमा है। जी, एक खेमा इस पक्ष में है कि केजरीवाल का समर्थन करना चाहिए जी, क्योंकि बीजेपी से लड़ रहे हैं, जी, तो उनके साथ रहना चाहिए। एक खेमा है जो कह रहा है कि नहीं, केजरीवाल ही कांग्रेस के लिए खतरा बने हुए हैं। केजरीवाल दिल्ली में तो खतरा बने ही, पंजाब में भी बने, जी, गुजरात में भी नुकसान किया पार्टी का, गोवा में भी किया। गोवा में भी किया और भी जो 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जी। जहाँ पर कांग्रेस ही लड़ाई में है, तो नुकसान तो कांग्रेस को पहुँचाएंगे या पहुँचा रहे हैं। जी, तो दल के कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं भाई, मोदी से लड़ रहे हैं, मोदी सरकार ने अध्यादेश लाया है, तो इस बहाने केजरीवाल का साथ देना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर नेता और पार्टी कार्यकर्ता इस पक्ष में नहीं है जी, और वो चाहते हैं कि केजरीवाल की गर्दन फंसी फंसे। फंसी। तो यही कारण है कि इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी या फिर नहीं, पर विपक्षी एकता के लिए तो नुकसान ही दे ही है ना? बिल्कुल विपक्षी क्योंकि एकता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट जोड़ेंगे तो दिल्ली में भाजपा हार सकती है। इतना आसान नहीं है ना। वो केजरीवाल कितनी सीटें छोड़ेंगे कांग्रेस के लिए, ये या कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, केजरीवाल को कितने सीटों पर लड़ने के लिए मना पाएगी? क्योंकि केजरीवाल तो पहले भी कह चुके हैं ना कि दिल्ली छोड़ दे कांग्रेस, पंजाब छोड़ दे, तो बाकी जिन राज्यों में मजबूत स्थिति में है वहाँ नहीं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब दिल्ली ही छोड़ना पड़ेगा। जी, ममता कह रही है कि बंगाल छोड़ दे, केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली छोड़ दे, तो सब सपा कहेगी कि यूपी छोड़ दे, कह रहे बिहार हैं, में कहेगा कि आरजेडी जदयू तो कैसे होगा? तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल है और हो सकता है कि राज्यसभा में, देखिए लोकसभा में तो बहुमत है बीजेपी के पास, जी, तो वहाँ अड़चन नहीं है इस अध्यादेश के पास होने में, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस के बिना नहीं संभव है। हाँ। लेकिन कांग्रेस जिस तरह का रुख दिखा रही है, केजरीवाल राहुल गांधी खड़गे से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं और नहीं मिल रहा समय, जी, मतलब कांग्रेस पार्टी राज्यसभा से अबस्टेन कर जाएगी, जी, बाहर निकल जाएगी वोटिंग के समय, तो ऐसे ही बिल पास हो जाएगा। मतलब
वोट कम जाएगा। अरे वोटिंग कांग्रेस पार्टी जब अब्सटेंड कर जाएगी, जी संसद में वोटिंग में भाग नहीं लेगी राज्यसभा में, आधा संसद। तो ऐसे ही बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। बीजेपी तो जो भी कानून लाती है वो राज्यसभा विधान लोकसभा में पारित कराती है, तभी ना लाती है। जी तो लोकसभा में ठीक है उसका बहुमत है, राज्यसभा में नहीं है, लेकिन वहाँ भी तो क्षेत्रीय दलों को मैनेज करके वो वोटिंग अपने पक्ष में करा ही लेती है। तो ये पर जो यहाँ आरजेडी के नेता हैं वो पूर्ण रूप से केजरीवाल के समर्थन में थे। कल ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो बात बोल रहे थे कि नहीं, केजरीवाल की बातें सही है और हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। देखिए मैंने कहा है कि 11 दल केजरीवाल के साथ खड़े हैं राज्यसभा में जी, लेकिन वो दल काफ़ी नहीं है जी उस अध्यादेश को गिराने के लिए। बहुमत चाहिए और ये बहुमत तभी होगा जब कांग्रेस मजबूती के साथ दिल से खड़ी हो केजरीवाल के साथ, और अभी दिख नहीं रही है कांग्रेस। कई कारण है, क्योंकि केजरीवाल ने केवल कांग्रेस का सीट ही नहीं छीना है, वोट ही नहीं छीना है, कांग्रेस के बड़े नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है जी, प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है जी। कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं और कांग्रेस को ये भी डर है कि अगर हमने केजरीवाल का साथ दे दिया तो कहीं कार्यकर्ता ही नाराज न हो जाए जी। नेता और तो खासकर दिल्ली का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि चलिए साथ आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, 15 की जगह 14 ही सही, लेकिन केजरीवाल को इस बार औकात में ला देना है, जेल भेज देना है, और मोदी सरकार काफ़ी है उसके लिए। तो केजरीवाल ने जिस प्रकार अपनी राजनीति शुरू की थी आज से 11 साल पहले जो पार्टी बनाई थी, उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर हमला बोले थे, तो जो दिल्ली प्रदेश के जो उस समय अजय माकन जो अभी भी रह कर केजरीवाल के खिलाफ कह सकते हैं कि पूरी तरह से विरोध करते रहते हैं, तो ये बातें समझ में आती है कि जिस प्रकार से केजरीवाल कांग्रेस के ऊपर हमलावर रहते थे वो अभी तक टीस बाकी है। ये तमाम बातें समझ रहे थे हम अभी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।